अमिताभ जी, ये मैसेजिंग आमतौर पे बीजेपी में नहीं होती है। हम टिकट कट जाए तो थोड़ा बहुत कोई छोटे लेवल पे कार्यकर्ता थोड़ा आक्रोश जताते हैं, उसके बाद उस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं जो हमने बीती रात देखी कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर लाठी भांजने की नौबत आ गई, आंसू गैस छोड़ने की नौबत आ गई। 250 कार्यकर्ताओं को आपको नजरबंद करना पड़ा, बीजेपी के दफ्तर पर कब्जा हो गया, इस्तीफे हो गए। ये पहले नहीं हुआ बीजेपी में। तो ये किस तरह की मैसेजिंग है पार्टी के भीतर मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी जब से शिवराज सिंह चौहान जी वहां से मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके सेंटर में मूव हुए और जब से मोहन यादव जी को वहां चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तब से वहां एक सीनियर मिनिस्टर्स जो हैं जिनके नाम समीर जी ने बताए और मोहन यादव जी के बीच में एक टसल टाइप का चल रहा है। उसके बाद हमने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छाप दी मोहन यादव जी के एलिजेड लैंड डील्स के बारे में। तब से अटकलें लगाई जा रही हैं दिल्ली के गलियारों में, मध्य प्रदेश में, कि मोहन यादव जी एज अ सीएम रिप्लेस होंगे नहीं होंगे, बहुत सारी बातें चल रही हैं। अब इस परिवेश में इन सारी बातों को देखने की जरूरत है। एक है कि नरोत्तम मिश्रा जी वेव में, यानी 2023 के वेव के इलेक्शन में भी चुनाव हारे, 8,000 वोटों से हारे, लेकिन चुनाव हारे थे। 8,000 तो वोटों से। विनेबिलिटी, हाँ, 7,700 ऐसे 8,000 कुछ। तो विनेबिलिटी एक फैक्टर है जो राहुल महाजन सर भी कह रहे थे। तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी ये चुनाव दोबारा जीत सकते थे? क्योंकि एक प्रेस्टीज का भी चुनाव है ये अब, क्योंकि मोहन यादव जी पे जो आरोप लगे हैं उसके बाद ये पहला चुनाव है। खंडेलवाल जी का एज एन अध्यक्ष पहला चुनाव है। तो ये सारी बातें भी देखने की जरूरत है। तीसरी बात है कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। समीर सर यहाँ पे है, जरूर बीजेपी में टिकट नहीं मिला तो ठीक है, कुछ नाराजगी हो सकती है, कुछ लोग इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वायलेंस जो है इस तरह का कि सपोर्टर्स सड़क पर आ जाएं और इस तरह से वायलेंस करें, ये तो कभी देखने को मिला नहीं है। और अगर और ये बात भी ठीक है कि नरोत्तम मिश्रा जी के बिना इंफॉर्मेशन के या बिना बैकिंग के ये होना भी मुश्किल है। तो ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार जो है उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है। ये उसकी छवि पर भी एक बुरा असर दिखाता है कि ऑलरेडी जो एक गवर्नमेंट एक एलिगेशंस या चीफ मिनिस्टर एलिगेशंस झेल रहे हैं, वो अपने ही कैंडिडेट के अपने ही मतलब मुख्यालय पर जो हिंसा हो रही है या जो तोड़फोड़ हो रही है या जो हो रहा है उसको रोकने में असफल रहे हैं। और अब तो लगभग 24 घंटे हो गए हैं। तो अमिताभ अनुराग जी से ये भी समझने की जरूरत है कि अभी की क्या सिचुएशन है। लेकिन अगर नरोत्तम मिश्रा जी ने ये करके अपने पैर पे जरूर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर उनको राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए या किसी और चीज के लिए भाजपा सोच रही होगी या देख रही होगी फ्यूचर में, तो इस टाइप के कोवर्ट रेबेलियन से जरूर जो है वो उनका जो है जी। मुझे। लेकिन क्या नरोत्तम मिश्रा जी खुद भी कई बार सवालों के घेरे में रहे हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर। जब वो गृह मंत्री थे, उनकी पूरा ऐसा नहीं, उनका कार्यकाल जो है वो एकदम बिल्कुल क्लीन क्लियर रहा हो। तो ऐसे में क्या वो किसी दूसरी पार्टी में जाना अफोर्ड कर सकते हैं? क्या दिल्ली को इस कदर नाराज करना अफोर्ड कर सकते हैं? आर पार की लड़ाई का जो उन्होंने मूड बनाया है वो किन कारणों से बना लिया है? इन तमाम पहलुओं को भी समझेंगे। समीर जी, मतलब नरोत्तम मिश्रा जैसा शख्स दिल्ली से भी लगातार संपर्क में था। दिल्ली से नेता आते थे बड़े बड़े, उनको माँ पीताम्बरा के दर्शन कराना, उनके साथ फोटो खिंचाना, उनके साथ अपनी नज़दीकियां दिखाना, ये नरोत्तम मिश्रा जी का रसूख वहां पर साफ नजर आता था। आज इस तरह की अदावत, इस तरह की मैसेजिंग वो अगर दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है वो नहीं जानते कि इसकी डैमेज क्या होगी, इसके रिपरकशन क्या होंगे? लेकिन नरोत्तम मिश्रा हमेशा दिल्ली के संपर्क में रहे। वो जब मंत्री थे तब भी दिल्ली आते थे, और जब वो चुनाव हार गए, विधायक नहीं थे, उसके बाद भी उनका हर 2 महीने में दिल्ली का चक्कर लगता था। और तमाम पार्टी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होती। फिर BL संतोष संगठन महामंत्री हो, JP नड्डा उस समय अध्यक्ष थे, उनसे वो मुलाकात करते थे। अमित शाह जी से उनकी मुलाकात होती थी। तमाम बड़े नेताओं से वो दिल्ली में मिलते थे, फिर भोपाल जाते थे। जनसंपर्क उनका बहुत अच्छा था और उनको लगता था कि दतिया में मेरे से बड़ा कोई नेता है नहीं, तो निश्चित रूप से पार्टी मुझे ही टिकट देगी। वो कल्पना नहीं कर सकते थे कि उनका टिकट वहाँ से नहीं मिलेगा। जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में जब 19 में जब टिकट कटा सुमित्रा महाजन का, तो उसकी जगह कैलाश विजयवर्गीय को लग रहा था कि भाई वो कैलाश विजयवर्गीय वहाँ से प्रमुख दावेदार है, लेकिन पार्टी ने शंकर लालवानी को वहां से टिकट दिया। कैलाश विजयवर्गीय को बुरा लगा, लेकिन पार्टी का जो डिसीजन था उसको कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार किया। नरोत्तम ये स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे कि भाई क्या मैं राजनीति में इस स्टेज पर आ गया हूं कि मेरे ही क्षेत्र में मुझे ही विधानसभा का टिकट नहीं मिलेगा, मतलब मेरा टिकट पार्टी काट सकती है। वो कल्पना से उनके लिए परे था। और शायद मुझे लगता है कि
उनके जब कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि ये गलत है, हम इसका विरोध करेंगे, तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को रोकने से कोशिश की। लेकिन समीर जी, ये बीजेपी को सब जानते हैं, ये नई बीजेपी किस तरह से काम करती है, किस तरह इसकी फंक्शनिंग होती है। आप इसको प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं डाल सकते, और ना ही इस वक्त वो ऐसी स्थिति में है जहां पर वो किसी नेता की प्रेशर पॉलिटिक्स में आए भी, जो पार्टी का मोमेंटम है इस वक्त ऑल अक्रॉस द अगर नरोत्तम मिश्रा की आप उम्र देखेंगे तो 66-67 इयर्स की उम्र के नरोत्तम मिश्रा है। अब बहुत राजनीतिक समय नहीं बचा, आप एक चुनाव हार गए, उसके बाद आपके पास कोई जिम्मेदारी तो और टेंशन है सर, परिवार का भी तो भला करना होता है। नहीं, तो अब उनको लग रहा है कि अगर मैं विधायक नहीं बना, 2 साल बाद जब चुनाव होंगे 2028 में मध्य प्रदेश विधानसभा के, अगर आशुतोष तिवारी जीतते तो फिर वो चुनाव जीतेंगे, तो मेरी राजनीतिक की स्थिति क्या होगी? पार्टी ने मुझे कोई कमिट नहीं किया, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़वाया, राज्यसभा नहीं भेजा, भविष्य मेरा क्या होगा? और अनिश्चितता के इस माहौल में उन्होंने अपना राजनीतिक पैतरा, अपनी ताकत बताने की कोशिश की है। लेकिन वो भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ इस तरीके से काम नहीं होता, यहाँ संघ की सहमति लगती है, या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सहमति लगती है, प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की सहमति लगती है। अब चूंकि उन्होंने वो लाइन खींच दी है कि उनके लिए पार्टी को समझाना कि जो भी दतिया के अंदर हुआ है, उपद्रव हुआ है, पथराव हुआ है पुलिस के ऊपर, यह उन्होंने नहीं करवाया, उनके कार्यकर्ता ने किया हुआ, वो कैसे डैमेज कंट्रोल करते, ये देखने वाली बात होगी। क्या नरोत्तम मिश्रा निर्दलीय चुनाव लड़ने की तरफ कदम बढ़ाएंगे? अभी उन्होंने ये कहा नहीं है कि भाई मैंने कोई फैसला नहीं लिया है, पार्टी जिसे उम्मीदवार बनाएगी उसका समर्थन में करूंगा, ये नहीं कहा। कल नॉमिनेशन का लास्ट डे है मंडे को, तो कल आशुतोष तिवारी आएंगे, तो क्या उसके साथ नॉमिनेशन के लिए नरोत्तम मिश्रा जाएंगे, या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, या घर बैठ जाएंगे?